बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे में एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज आराम का दिन है एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में, और कल एक मैच जो खेला जाएगा वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा। उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन कल जिस अंदाज से भारत ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 5 विकेटों से शिकस्त दी, 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया था, और जो गलती हुई इस पर भी हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चीज़ें कि अब मैच फी का जुर्माना नहीं होता। अगर आप टाइम से बढ़ जाएं, 1 घंटे 20 मिनट में आपने 20 ओवर्स करने, अगर आप उस टाइम से एक्सीड कर जाएं और मैच रेफरी और अंपायर ये समझे कि जनाब इन्होंने जेन्युइन तरीके से ये टाइम से आगे चले गए, तो फिर वो जुर्माना नहीं करता, फिर वो आपको 3 ओवर, जो आखिरी 3 ओवर होते पावर प्ले के, उन 3 ओवर्स में दायरे के अंदर जो है वो 5 फील्डर्स रखे जा सकते हैं और सिर्फ 4 फील्डर्स दायरे से बाहर होते हैं। कल पाकिस्तान को इसका डिसएडवांटेज हुआ। कल आपने देखा कि एक चौका जो लगा, बाबर आजम ने कोशिश की रोकने की लेकिन कामयाब नहीं हुए, और अगरचे कल पाकिस्तान के विकेट कीपर रिजवान का मसल पुल हुआ, टाइम उसमें ज़ाया हुआ, फिर उसके अलावा नसीम शाह का मसल भी पुल हुआ, हारिस रऊफ भी डिहाइड्रेशन का और उसका शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद अंपायर और मैच रेफरी ने जो है पाकिस्तानी टीम पर पेनल्टी लगाई, और पेनल्टी यही थी कि आखिरी 3 ओवर्स में दायरे से बाहर सिर्फ 4 फील्डर रखने की इजाज़त थी, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी उस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए इनसे ज़्यादा बेहतर कौन हो सकता है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, और लोग यही कहते हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप में कप्तान तो इमरान खान थे, लेकिन पसे पर्दा जावेद मियांदाद के दिमाग ने और इनकी कारकर्दगी ने, बैटिंग ने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया। जावेद मियांदाद के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जिनके बारे में मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि ये अपने ज़माने में बहुत तेज़ बॉलर थे। जिस तरह कल नसीम शाह ने तेज़ रफ्तार गेंदें की, समी भी उसी तरह से किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत, पाकिस्तान क्रिकेट की पसंद और नापसंद की भेंट चढ़ गए। इन दोनों से हम बात करेंगे, और आज हम आपको नसीम शाह के हवाले से एक पैकेज भी दिखाएंगे, क्योंकि एक ज़माना था जब, अभी जावेद भाई से पूछूंगा, जब खैबर पख्तूनख्वा से बहुत कम क्रिकेटर्स आते थे। एक माजुल्ला खान थे जो दौरे पर गए, बगैर खेले आ गए, और जो जावेद मियांदाद ने अपने कैरियर का दूसरा टेस्ट मैच खेला नया स्टेडियम हैदराबाद में, उस टेस्ट मैच में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्रुख जमान ने अपने कैरियर का आगाज़ किया, एक ही टेस्ट खेले, और फिर उसके बाद लाइन लग गई खैबर पख्तूनख्वा से जो टेस्ट क्रिकेटर्स आए, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं जावेद मियांदाद से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, कैसे देखते हैं कल स्ट्रैटेजी कुछ आपको नजर आई? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक तो हमें नुकसान हुआ जो मैंने बता दिया कि दायरे से बाहर जो है वो उन्होंने सिर्फ 4 फील्डर, दूसरे कप्तान ने कैलकुलेट सही किया था, शादाब के 4 ओवर्स पूरे कर लिए थे, सिर्फ 2 ओवर्स बचे थे, एक हारिस रऊफ और एक मोहम्मद नवाज। देखिए, अब ये तो अब नहीं कह सकते कि हारिस रऊफ और उनके ना कौन एंड में अच्छा था। तो जब भी ये होता है कि आपको एंड का बॉलर जो है वो एक चूज करना पड़ता है, और जो चूज करके, तो मुझे नहीं लगता कि, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार ये पहला मैच था, पहले मैच में जो है ना, आप अब आपको समझ आ रही है कि क्या करना था क्या नहीं करना, अब आगे जाएंगे। पहले मैच में ये चीजें विनिंग एंड लूजिंग जो है ना, ये पता नहीं चलती। लेकिन इंडिया हरीफ हो जावेद भाई, तो फिर पहले मैच में तो बहुत संजीदा लेना चाहिए ना हमें। आपने जो छक्का लगाया लोग अब तक नहीं भूले, संजीदा लिया था ना आप लोगों ने। यानी कि कल हमने मैच देख रहे थे, मैच में कोई ऐसी नहीं, मतलब एक ऐसा वक्त आ गया जैसे पैनिक हो गए, समझ नहीं आ रही क्या नहीं, या एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, सही कह रहे हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना था बॉलर से। अच्छा, आपको ऐसे टाइम पे बॉलर से कमिटमेंट करनी पड़ती है कि भाई मैं ये ले रहा हूँ, तुम क्या करोगे, तुम मुझे बताओ। और सबसे चीज अच्छी वो होती है कि आप कप्तान और आपको बॉलर का पता होना चाहिए कि इसकी सही बेस्ट बॉलिंग जो है वो क्या है, मैं कब इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यूटिलाइज करने का भी होता है कि आप है ना, अब लाजिम होता है ऐसे लास्ट ओवर में पूरा मैच आ गया, अब डू एंड डाई वाली बात होती है, तो उनको भी चांस है, हमें भी चांस है। हमें ज्यादा था जावेद भाई, 2 ओवर में 21 रन थे,
2 ओवर्स में 21 रन उनको चाहिए थे। बिल्कुल, वो जो पहला एक ओवर लास्ट ओवर हारिस रऊफ ने किया, 14 रन दिए उसने। उसमें वो जो है ना मेन जो है ना हार की वजह बनी। ठीक है, क्योंकि उनको इतना अच्छा टारगेट आ गया एंड में, तो 7 रन आराम से। समी, आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, कल के मैच में जो फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग थी, एक तो नसीम शाह ने बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की, लेकिन आप क्या समझते हैं ये क्रैम्प्स आए थे गर्मी की वजह से या कोई मसल पुल हो रहा है, लगता है फिटनेस का प्रॉब्लम? क्योंकि डॉक्टर सुमरो जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं है, लेकिन अब आज खबर आई है कि शाहीन शाह अफरीदी को अब इंग्लैंड भेज रहे हैं रीहैब करने के लिए। कल वो मैच देख रहे थे, आपकी नज़र में, क्योंकि सारे आपके जो फास्ट बॉलर दहानी के अलावा हारिस रऊफ को भी प्रॉब्लम हुई, नसीम शाह को भी प्रॉब्लम हुई, कहीं पाकिस्तान की शिकस्त की ये वजह तो नहीं कि क्रैम्प्स आ गए थे, बॉलर जो थे वो अपनी पूरी एनर्जी से, खासतौर पर हारिस रऊफ, बॉलिंग नहीं कर सके? बिल्कुल इवान भाई, अगर आप देखें मैच को, थोड़ा बहुत क्रैम्प्स तो आए, लेकिन मेरे ख्याल में इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, क्योंकि एक जो एथलीट होता है, जो भी बॉलर होता है, उसको पता है कि कितने ओवर का मैच है, तो उस हिसाब से वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उतनी एनर्जी लगाता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा ओवर एक्साइटेड था हमारे फास्ट बॉलर, और हर यंग फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ खेल रहा होता है, थोड़ा एक्साइटेड तो होता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको ईज डाउन करना था। मैनेजमेंट का काम था कि इनको पहला मैच खेला जा रहा है टूर्नामेंट का, तो क्रैम्प नहीं आने चाहिए थे, तो थोड़ा सा ये बर्निंग साइन है। लेकिन हारिस रऊफ तो 35 T20 खेलकर 36वां खेल रहा था। चले नसीम शाह को एक माफी दी जा सकती है कि उसने अपना डेब्यू किया, हारिस रऊफ तो तजुर्बाकार था ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तजुर्बाकार था और वहाँ डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा पहला टूर्नामेंट का मैच है, तो उम्मीद करता हूँ। देखें, किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरत है ऐसी पोजीशन में अगर दोबारा है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक बॉलर कौन है। और शाहीन अफरीदी के जाने के बाद थोड़ा सा ये मिसिंग आ रहा है कि हमें बॉलर आइडेंटिफाई करने होंगे कि आखिरी 2, 3, 4 ओवर जो डिफेंड करने हैं, तो वो कौन से हमारे बेस्ट सूटेबल बॉलर हैं। तो ये पहले प्लानिंग नहीं की, अब तो देखें फास्ट बॉलिंग कोच है, उसका असिस्टेंट कोच है, पाकिस्तानी टीम का हेड कोच है, उसका असिस्टेंट है, फिर उसके अलावा बैटिंग कोच है, तो ये डिसाइड नहीं करते होंगे पहले जब मीटिंग में? देखिए, ये सारा कप्तान की गुड फीलिंग्स पे भी होता है। अगर आप देखें, जहाँ हमारे पास इफ्तिखार थे, अगर जडेजा आए थे, उस वक्त आप ऑफ स्पिनर को ट्राई कर सकते थे, खुद दिलशाह बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त स्पिनर का बॉल भी अच्छा हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, थोड़ा सा टर्न हो रहा था, तो उनको भी ट्राई आउट किया जा सकता था। तो काफी चीजें थी जो अगर करते तो हो सकता है कि रिजल्ट डिफरेंट होता। जावेद भाई, इफ्तिखार को इसमें माफी नहीं है, माफी नहीं चीज यार, आप इंटरनेशनल खेलने आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहा, फिर क्या फायदा हुआ? फायदा क्या मतलब? आप बना रहे हैं, प्लेयर बना रहे हैं, अब उसको वहां भेजना है, निकाले, अब बोल दें कि ठीक है फिट हो, ठीक है, वरना जाओ अपने आप ही करो, यानी कि फिर मेहनत करेंगे ना, यानी फिटनेस जब ग्रांटेड नहीं होगा ना। अगर एक आध मैच में अभी खेल रहे हैं, प्रेशर है, फिट, यानी कि आपकी प्रॉब्लम आ जाती है फिटनेस की, इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के आपको सुपर फिट होना जरूरी है। हमारे टाइम पे हर आदमी को इमरान, एक वसीम, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, 5-5, 6-6 राउंड सारे फास्ट बॉलर लगाते थे, उसके बाद ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद सब कुछ, मैच के बाद अलग होती थी, फील्डिंग प्रैक्टिस, ये वो। तो हमारे यहाँ क्रिकेट जो है अब आजकल जो है बड़ा आसान ले रहा है ना। सही है। इनको वो चीजें अब अनफिट हो रहे हैं, आप हो रहे हैं। मैं उठाऊं, मैं अगर सख्ती नहीं करेंगे ये फिर टीम नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आप निकाल दें, बोले खत्म, फिर देखें ये, क्योंकि अगर आप कौन करेगा सख्ती? जावेद भाई, देखिए, आपका एक आपने एक ना रूल बना दिया है। या पहले हमारे टाइम में भी हम भी तो क्रिकेट खेल रहे थे, रूल था, हम खुद भागते थे सुबह उठ के, हम खुद है ना टाइम वो कहते हैं जावेद भाई को तो क्रिकेट छोड़े 26 साल हो गए, अब वो रूल, अब तो नई क्रिकेट आ गई, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, ये बात दुरुस्त है। क्रिकेट देखिए थोड़ी सी क्या हुआ डायरेक्शन, मगर ईजी हो गई है। आपको 15 ओवर के अंदर तो है ना प्लेयर होता है अंदर, राइट, आप लूट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बाद में आपको मुसीबत, वो क्या क्वालिटी। तो हमारे टाइम पे क्वालिटी थी, इतना आसान नहीं था, ये सर्कल वाला चक्कर नहीं था। ठीक है, वो तो T20 भी क्रिकेट नहीं आई थी, वो तो वनडे थी, और फिर सबकी टीमें जो थी मजबूत थी। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है, इसमें जो खेले हैं वो अच्छा खेल है, मगर इसमें ये एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते। ये बिल्कुल आपने अभी पहले मैच में ये एक्सक्यूजेज दे रहा है, इसका मतलब अनफिट, इसका मतलब यू वर नॉट फिट फॉर द टू सेलेक्ट इन द फाइनल। हाँ ठीक है। शमी,
नसीम शाह को आपने देखा, जिस तरह आप भी माशाल्लाह जब आए, मुझे अच्छी तरह से याद है न्यूजीलैंड के दौरे पर आप गए थे ना पहली मर्तबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, और मुझे याद पड़ता है उस दौरे में हुमायूं फरत ने भी डेब्यू किया था, उस दौरे में शायद मोहम्मद यूसुफ भी थे, उन्होंने भी डेब्यू किया था जो मुझे याद पड़ता है ना, मिसबाउल थे और मिसबाउल थे, बहुत सारे लोग थे। नसीम शाह के को कैसे देखते हैं, फिर मैं पैकेज उनके हवाले से दिखाऊंगा। देखें इकबाल, मेरा ये कहना है, देखें इंजरी गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर नसीम शाह का आप रिकॉर्ड देखें 17-18 साल की उम्र में वो पहली दफा इंजर्ड नहीं हुआ इससे आए, वो मेरे ख्याल में तीसरी दफा ये इंजरी हुई है, तो ये इतनी जल्दी इतने, और क्रिकेट के लिए भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह और उस लड़के के लिए भी नुकसानदेह कि वो आके 2 महीने की क्रिकेट खेले या 4 महीने खेले फिर इंजर्ड हो जाए, क्योंकि वो इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि उसको अगर पूरा तरह फिट करा के तैयार करके लाए कि वो 6-8 साल सर्व करे पाकिस्तान को, तो ये ज्यादा बेहतर। हाइट भी उसकी जबरदस्त है, और कल उसने जो गेंद की 144.5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज तरीन गेंद की। जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने जैसा कहा बहुत ही बासलाहियत बॉलर है, और बाकी आने वाले बॉलर भी आप इसी तरह देखें जितने हैं कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं कि वो अभी लड़का तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हम तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि टाइम उस वक्त गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको तैयार करा के लाएं, क्योंकि इसका एक अच्छा करियर रहे, 6-8-10 साल 12 साल पाकिस्तान को सर्व करे, तो उसको पहले मेंटली रेडी करना है, उसकी बॉडी रेडी करनी है, ताकि फिर वो आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। बल्कि देखें अभी जब मैचेज आ रहे हैं उससे पहले आपके पास टाइम होता, आपने वहां से शुरू करना है। अभी जितने भी अगर मुझे सुनो उनको सब फिटनेस नंबर 1 पे, आपको इतनी फिटनेस डेली करनी चाहिए। अब रूटीन बनाए ना कि आप अगर आप अनफिट ना हो, बिल्कुल सही है ना, जब तक फिटनेस का मतलब ही यही है कि आपने ट्रेनिंग नहीं की, आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, यू गॉन। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा की प्रोग्राम के आगाज में मैंने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा से एक ज़माने में सिर्फ फर्रुख जमान ही थे उस वक्त, और फिर 76 की बात करो, और फिर उसके बाद वजाहतुल्लाह वास्ती आए और यासिर हमीद आए, यासिर हमीद ने दोनों इनिंग में सेंचुरियां बनाई, बेशुमार क्रिकेटर्स आए, और फिर यूनुस खान, फिर यासिर शाह, फिर उसके अलावा फ़खर जमान, जुदैद खान, एक तवील फहरिस्त है, और इनका, और फिर शाहीन शाह अफरीदी बाद में आए, उनके भाई रियाज आफरीदी भी एक टेस्ट खेले। तो खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान को अब गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में कई क्रिकेटर्स दिए, नसीम शाह भी उनमें से एक है। एक पैकेज दिखाते हैं आपको नसीम शाह के हवाले से। पर विराट कोहली की विकेट लेने में भी कामयाब होते, लेकिन फखर जमान ने तीसरी स्लिप पर उनका कैच ड्रॉप कर दिया। अपने दूसरे स्पेल में उन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपनी रफ्तार से मात देते हुए बोल्ड कर दिया। इसी दौरान नसीम शाह शदीद क्रैम्प का शिकार हो गए, मगर तकलीफ के बावजूद उन्होंने लगड़ाते हुए अपना स्पेल पूरा किया, जिसके बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन हो या मुबस्सिर, नसीम शाह की परफॉर्मेंस पर दिल खोलकर सब दाद देते रहे।
जी, नसीम शाह के हवाले से आपने पैकेज देखा और मैं भी उस टेस्ट मैच में मौजूद था रावलपिंडी में जब नसीम शाह ने हैट्रिक बनाई 2021 में। और फिर उनकी इंजरी का, जिस तरह मोहम्मद शमी कह रहे हैं, जावेद भाई प्लेयर तो आपको अच्छा नजर आता है, थोड़ी फिजिक का मसला है, आप क्या समझते हैं? आपने तजुर्बे की रोशनी बताई। क्रिकेट इंडिविजुअल है, हाँ। इंडिविजुअल है। अच्छा, बैटिंग, टीम वर्क, बॉलिंग, टीम वर्क तो है ना जावेद भाई? वो इंडिविजुअल है। कलेक्टिवली जब आप दूसरी चीज में आते हैं, अच्छा। फील्डिंग सपोर्ट करती है, ये करती है, तो इंडिविजुअल आपने अपनी फील्डिंग खुद सही करनी है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल से आके और इतने सॉलिड हो जाते हैं ये गोरे या दूसरे जो है इंडिविजुअल सॉलिड है, मेंटली भी बड़े स्ट्रांग होते हैं। वही ना, क्या जब आप अकेले सिंगल आप, क्यों हमने भी मेहनत की है ना, बात ये कह रहे हैं कि हमने दबा के मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, रनिंग करता था, स्प्रिंट मारता था। इमरान खान अपने टाइम में 6 स्प्रिंटें मस्त थी एवरी टाइम, तभी तो फिट रहते थे और उसकी वजह से सब लोगों ने उनको इंस्पिरेशन थी। ठीक है, तो फास्ट बॉलर को रनिंग अपनी जगह है, मगर स्प्रिंटें मारनी पड़ेगी। अब तो जिम विम जाते हैं, अभी आपका रनअप जो है वो फास्ट है, वो अच्छा, स्लो में नहीं है, सही है। तो आप जितना फास्ट में है ना अपनी ट्रेनिंग करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जावेद मियांदाद, लेजेंडरी जावेद मियांदाद और मोहम्मद शमी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद शमी से पूछेंगे कि अब तो जिम भी जाते हैं, वेट भी उठाते हैं, बॉलर, बहुत सारी चीजें, बॉलर क्या बैट्समैन हर कोई करता है, इस पर भी बात करेंगे। जावेद मियांदाद के जमाने में स्प्रिंटिंग होती थी और वो जो एक रखते थे जिस पर गेंद मारते थे जावेद भाई, स्लिप के कैचिंग के लिए इंतखाब वाला ऊंची ऊंची हिटें मारते थे और उस पर मारते थे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और ये ट्रांसमिशन 11 सितंबर तक जारी रहेगी जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। पहले मैच में श्रीलंका को बासानी अफगानिस्तान ने जो है वो 8 विकेटों से हराया और कल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक कोच जावेद मियांदाद और उनके साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। सभी, अब जिस तरह जावेद भाई कह रहे थे, इनके दौर में तो स्प्रिंटिंग, इमरान खान 6 ग्राउंड के चक्कर लगाते थे। आप तो जदीद दौर की क्रिकेट में आए 2000 की, तो क्या वेट ट्रेनिंग और क्या क्या करते हैं फास्ट बॉलर? देखें, वेट ट्रेनिंग से लेकर स्विमिंग, फिर अब तो इवन लड़कों के अपने टीम के ट्रेनर के अलावा पर्सनल भी हैं जो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस कंडीशन में, और तरह तरह की नई ट्रेनिंग्स आ गई हैं, मतलब ड्रिल्स आ गई हैं, तो लड़के ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो मिसिंग कर रहे हैं लड़के, जैसा हमारे ज़माने में होता था कि कोई भी अगर बॉलर है तो वो लंबी बॉलिंग कर रहा है, कोशिश करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैनों को खिलाए ताकि उसकी वो बॉलिंग के जो मसल है वो डेवलप है, क्योंकि जिम में आप अपनी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन वो आपके बॉलिंग मसल है वो इस तरह आप डेवलप नहीं कर पाते। सही, जावेद भाई क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आपका काम है आप उसमें तो टाइम दें। हाँ, जो खेलने आपने मैदान में बताएं, अगर एक बैट्समैन है, अब बैट्समैन को ठीक है भाई तुम और उसमें डाउन लगाओ ये वो, मगर जब ये आता है भाई बैटिंग तुमने पहले करनी है ना, तुम पिछाने ज्यादा हो, जो तुम जो टीम में होगे वो बिकॉज ऑफ बैटिंग होगी, तो नंबर 1 पे बैटिंग आई, फिर फिटनेस और ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ, इसका ये तो शुरू में ही होनी चाहिए। क्योंकि ये यानी कि आपकी जो फिजिकल जो है ये बिफोर आप टेस्ट में, उससे पहले ही आपकी वो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जब ही तब आप मैदान में जाकर खेलेंगे इतनी बड़ी गेम के लिए। सही। अरे ये कौन आ गया? क्या आप सदर के किसी होटल में रात को ठहर गए थे? कल तो आप आए थे हमारे प्रोग्राम में, कहाँ थे आप? मिर्जा भाई, आपको हमने कल विशेष टिप्पणी दी थी कि हमारी टीम जीत जाएगी। अच्छा। आपने हमारी नहीं सुनी, आपने हमारा उड़ाया था मजाक। अरे भाई, जीते जीते हम हारे हैं ना, सिर्फ 2 गेंदें रह गई। लेकिन हार तो गए ना, हार तो गए ना, सिंघम है। अच्छा, तो वो आपके वो भी आए हुए थे कल, जय शाह भी सब आए हुए थे। अमित शाह के बेटे जो हैं, भारतीय जो वजीर दाखिला अमित शाह के, जानते हैं ना भाई, हमने सबको बताया था कि हमारी टीम आज विजेता होगी तो सारे जमा हो जाएं। अच्छा, तो सब आ गए। तो फिर अब हमारी जो दूसरा मैच है पाकिस्तान के साथ,
हमारा केवल उसके ऊपर नजर है और अब वो भी हम जीतेंगे और उसके बाद हम फाइनल भी जीतेंगे अभिनंदन की तरह। अभिनंदन कौन है? अभिनंदन। अच्छा, अभिनंदन, मैं समझा अभिनंदन। लेकिन ये बताइए कि आपने जाके मंदिर में दुआ हुआ मांगी, जिसमें काली माता के मंदिर में जाते हैं आप? हमारी तो मस्जिदों में भी दुआएं हुई, हमारे गिरजाघरों में भी दुआएं हुई, हमारे तो पूरे हिंदुस्तान में दुआएं हुई, लेकिन दुआओं से हटके भी हमारे कुछ काम हुए, उसी कारण हमारी जीत जो है वसूल हुई। आखिरी ओवर में कौन से काम हुए, किसी कारण जीत हुई आपकी? देखे ना, देखें, अब हम हर बात आपको नहीं बताएंगे जाहिद भाई, बताएं इनको। सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर देगी आपकी? सीबीआई कोई इनकी इंक्वायरी नहीं शुरू करेगी, आप हमें स्टूडियो से बाहर नहीं जाने देंगे। अरे आपको कैसे नहीं जाने देंगे? जावेद भाई से आप कुछ पूछना चाहें? जावेद भाई क्या हाल है? कल मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी टीम विजेता होगी, आपने हमारा उड़ाया था मजाक। उड़ाया था? आप बताए। मजाक नहीं, उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी। कहते थे क्रिकेट में हार जीत तो होती है और हो सकता है, राइट, जीतना हारना तो, लेकिन आखिरी ओवर में पाकिस्तानी टीम का पुष्पा बना दिया था। अभी हमने आपको मैच दिया है कि थोड़ा खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, ये विल सी। अब तुम देखना पाकिस्तान कैसा बाउंस बैक कर। मिर्जा भाई, ये तो सीधी जो है ना हमारे ऊपर जो है ना धमकियां डाल रहे हैं। धमकी नहीं है, हकीकत परमाणु बम हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। हकीकत बयान कर रहे हैं। ऐसी चीजें होने के बाद जागते हैं और आपके बम तो चलते ही नहीं है। नहीं, इनसे पूछे, आपको पता है ये वर्ल्ड कप हम कैसे जीते थे? हम तो है ना सामान अपना पैक कर रहे थे कि अब बस चलो ये आखिरी मैच, और 1 पॉइंट मिला और उसके बाद कप लेके आए। ये सारी जो है ना बैनुल अक़वामी साजिशें कर करके जो है ना ये सारी जीतते हैं आप लोग। समी भाई से आप कुछ पूछे? समी भाई, वो क्या कारण है कि आप जो है हमेशा जो है ना अपनी फास्ट बॉलिंग में बहुत तेजी के साथ जाते थे? क्या वो कारण जो है ना क्राउड में बैठी हुई महिलाएं होती थी या कुछ और वजह होती थी? महिलाएं या महल? महिलाएं। अच्छा, मैं समझा महल से महिलाएं आई है ना। अच्छा, कभी जवाब रऊफ भाई, बात ये है कि नहीं रऊफ भाई नहीं है, ये अभिनंदन है। अभिनंदन भाई, बात ये है कि वो माशाल्लाह जावेद भाई जब मैंने डेब्यू किया, हमारे कोच थे, तो वो प्रैक्टिस में भी इसी तरह भगा के बॉलिंग करवाते थे, तो हम काबिल हुए कि मैच में आके भी इसी तरह बॉलिंग कर सके। नहीं, लेकिन इसके पीछे कोई और कारण भी होगा जरूर। कोई कारण नहीं, आप हमेशा साजिशी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाते हैं। कारण कोई कारण नहीं है। देखिए, साजिश के तहत तो आप भी यहाँ बैठे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। हाँ, कैसे? वरना अभी आप दुबई में बैठे होते। हाँ, लेकिन क्या करें, साजिश है, नौकरी करनी है, नोटों की साजिश है, नोटों की। अच्छा। मैं भी यहाँ हूँ तो नोटों की वजह से बैठा हूँ। आपको कितने मिले? हमने तो अभी ये तो इस मैच में हमने दी है कुर्बानी, अगले मैच में हम नोट कमाएंगे। धर्म कितने का हो गया आजकल? 56। नहीं, आप तो बहुत पीछे हैं, 62 का हो गया। लेकिन एक बात बताऊं मैं, पांड्या ने अब बढ़ा दी है हमारी जीत की उमंग। अच्छा, पांड्या ने बढ़ा दी है हमारी अब जीत की उमंग। चल उड़ दबंग, चल उड़ दबंग। अब फाइनल भी हम ये 4 सितंबर के मैच के बाद कहेंगे आप चल उड़ दबंग के खुद भाग जाएंगे। उड़ दबंग। हाँ यार छोड़े, अब आप अभी हम अपनी क्रिकेट की बात करते हैं। आप कैसी बातें ले आए? दबंग। मैंने अब यहाँ पे कबड्डी की बात की है। आपने बात की किसी और कारण की। बस अब आप चले शुरू करें अपना कारण, उसके बाद फिर हम आते हैं आपके पास। अच्छा जावेद भाई, जिस तरह से कल हमने जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, आप माशाल्लाह टॉप के बैट्समैन हैं, लोगों का ये कहना है कि इफ्तिखार अहमद को चौथे नंबर पर क्यों भेजा गया, और आपकी बैटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ऊपर के आउट हो जाते हैं तो नीचे वालों पे प्रेशर आता है। इफ्तिखार ने अगर कल 20-25 से ज़्यादा रन किए, लेकिन आप समझते हैं नंबर 4 का है, अगर उसको खिला रहे हैं तो पहले से क्यों नहीं खिलाते आए? देखिए, क्योंकि फ्रैंक मुझे इतना ये बच्चों के बारे में देखा नहीं है, मैंने इतने मैचेस इनके देखे नहीं, कल बस ये आया, वरना तो इससे पहले पता ही नहीं। आजकल इतने नए लड़के आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। मैं अभी कल यही बात कर रहा था, भाई कंट्री के लिए एक टीम चलती है और लॉन्ग चलती है, लंबी चलती है। ये नहीं कि एवरी डे एवरी मैच में कोई ना कोई चेंज होता है, एवरी टूर पे कोई ना कोई नया होता है। ये इसका मतलब आप लोगों को चांस दे रहे फॉर नथिंग। ये है प्रोफेशनल क्रिकेट। आप खेलो, आपकी कोशिश होनी चाहिए जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैंने टीम से नहीं निकलना, और मैं निकालूं ये तो गलत है ना। सही। और नहीं निकलने का मकसद है परफॉर्मेंस। कि आप परफॉर्मेंस दे तो परफॉर्म करते रहे और खेले, फिर लड़े।
अगर आपको हमारे टाइम पे कहते कि रेस्ट भाई, रेस्ट नहीं चाहिए, रेस्ट कहीं का भाई। उस वक्त टेस्ट मैच में एक दिन का आराम होता था ना, ये मतलब वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने के टूर करते हैं। और हमने ऑस्ट्रेलिया के किया, कितना लंबा किया, वेस्ट इंडीज गए, इतना लंबे के टूर, राइट। तो इससे नहीं, आप इस प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हैं, आप इस प्रोफेशन में, ये प्रोफेशन क्रिकेट जो है क्या कहती है और क्या सिखाती है, सही सही, तो उस लेवल को पास करके फिर ग्राउंड में जाएगा। समी, जिस तरह से जावेद भाई बात कर रहे हैं कि देखिए प्रोफेशनल क्रिकेटर है, अब तो चीफ सेलेक्टर भी प्रोफेशनल है, लाखों रुपए महाना तनख्वाह लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी है सबकी। आप समझते हैं कि जो धड़ाधड़ चेंजेस होती हैं टीम में, जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं, या तो क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है या फिर धड़ाधड़ चेंजेस का कोई और मतलब है कि अपने लोगों को लाएं? आप इसको किस निगाह से देखें? देखें इकबाल भाई, मेरा कहने का मतलब किसी भी लड़के को आप लाएं, उससे बात करके उसको मौका तो दे। मौका देने के अलावा उसका रोल तो पता होना चाहिए कि टीम में क्या रोल है और उस रोल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जिस तरह देखें आप आसिफ अली खेल रहे हैं, अब आखिरी 3 ओवर में उनको बारी पे भेजा जा रहा है और उस विकेट पे जहां शॉटें नहीं लग रही, तो रिजल्ट ज्यादातर तो बॉलर के फेवर में ही आना है। 36 में से 21 इनिंग्स में आसिफ अली ने 9 रन उससे ज्यादा नहीं बनाए, 36 में से 21 इनिंग्स में। अच्छा, इसमें ये प्लेयर जो है ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी हूँ, हम 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 ने खेलना है, तो हम टीम ने कहा यार मैंने खेलना है, पूरे 5 खेलूंगा, मैं भी 5 खेलूंगा। अपना बिफोर खेलने से पहले अपना गोल तो बनना चाहिए। लेकिन उनको पीछे से जो खिलाना चाहते हैं वही करेंगे ना। वो देखिए, इस लेवल पे जब आप पाकिस्तान लेवल पे आ जाते हैं, बस आप आ गए, खेलना ये वो नहीं होगा, ठीक है। मगर जब यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान टीम के अनाउंस में आ गए, यू आर इक्वल। ठीक है भाई, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान टीम के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहिए? अरे जीती तो कल हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान में भी था दम। सिंघम, सिंघम, ये कौन है सिंघम भाई? भाई यही तो हमारे कुछ किरदार हैं, यही हमारे हिंदुस्तान के कुछ किरदार हैं जो कि सुपर हीरो की तरह आए हैं ऊपर। अच्छा, हाँ। तो अब आप वापस कब जाएंगे? वापस हम जाएंगे एशिया कप उठा के वापस। मतलब छीन के भागेंगे आप? नहीं, हम जीत के भागेंगे। हैं, जीत के भागेंगे या छीन के भागेंगे? यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हमारा कलेजा जो है ना ठंडा नहीं हुआ है। अच्छा। वो जो पाकिस्तान ने हमें 152 153 रन से हराया था, नहीं, 10 विकेटों से हराया था, 152 पे आउट किया था। वही वो कलेजा अभी तक हमारा ठंडा नहीं हुआ। अब हम सही से हरा के उसके बाद फाइनल में एशिया कप उठा के लेकर जाएंगे और हम पैदल जाएंगे दिल्ली। तो कलेजा ठंडा नहीं हुआ, खून ही बन जाएंगे आप? नहीं, लेकिन हम एशिया कप लेकर जाएंगे, खून वून के बारे में बात नहीं करेंगे हम। ये माथे पे क्या लगाया हुआ है आप? माथे का कलंक है हमारा। किस है? कलंक का टीका? हाँ है, पता है आपको कलंक का टीका क्या कहते हैं भाई? पता नहीं है। हम एक ब्रेक ले रहे और जावेद मियादाद, मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं और अजी नंदन जो आए, अभिनंदन नहीं है, अजी नंदन इनका नाम है, अभी के अभी है ये, इनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। सारी दुनिया को दिखा दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे और जोश यकीनन जागेगा। अभी पाकिस्तान को एक मैच हांगकांग से खेलना है और फिर उसके बाद सुपर 4 मरहले के लिए कभी इम्कानात है कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। 2007 का वर्ल्ड कप आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ हारा। लेकिन इस टीम में, अगर ये T20 की स्पेशलिस्ट टीम है, इस टीम से लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। कल जिस तरह से फाइट की पाकिस्तान ने, जीता हुआ मैच पाकिस्तान कल हारा। जावेद भाई, अभी भी चांस तो बहुत है हमारे पास कि हम एक मैच हारे। आपने कल भी कहा था कि अब हमारे लिए मौका है कि अपनी गलत, कमजोर टीम है, उस मैच में हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। मैं समझता हूँ सारे मैचेस जो है ना, आप जिससे भी खेल रहे हैं अच्छी स्पीड से खेलें। और क्योंकि अगर अच्छी एक टीम है, आपने आज अनाउंस किया और वो सही खेल रही है तो जाने दें। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने रेस्ट, क्या रेस्ट देना, एक दिन का मैच है, ये प्लेयर को रेस्ट वो खुद मांगे।
फास्ट बॉलर लेकिन कॉम्बिनेशन तो बनेगा फास्ट ना। बॉलर को चलो आप दे सकते हैं कि कोई आपका मेन बॉलर रहेगा, ये वो हसन तो अली रह बाहर सकते हैं। बैठा हुआ है, वो भी गया है ना टीम के साथ जा रहे, मोहम्मद हसनैन बाहर बैठा हुआ है ना। अरे अच्छे हाँ। बॉलर तो आपके पास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस लेवल पे ले रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल। यार कोई नहीं, आप टीम में खेलना है, तुमने खेलो, हाँ। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं खिलाऊं, ये नहीं खिलाऊं। मैं लड़ रहा कि जब मैं आया हूँ टीम में, मैं तो कहूंगा मुझे सब मैच खिलाओ भाई। लेकिन यहाँ जाहिर भाई अब तो ये दौर बदल चुका है, आपको पता है नहीं, यहाँ पर। मगर गलत है ये, है ना? अगर आप फिट इनफ है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको आपको बिठानी रेस्ट है, किस रेस्ट चीज का किया। मुझे बताओ। लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो रेस्ट देना चाहिए। इंजरी में आप रेस्ट लो। ठीक है। जितना आप मैच खेलेंगे उतना तगड़े सही। होंगे और बेहतर होंगे और अच्छे। सही। क्या वसीम अकरम, इमरान, वक़ार, इन्होंने लंबी क्रिकेट नहीं खेली, काउंटी क्रिकेट खेली और फिर यहाँ 6 कर दिया महीनों में पाकिस्तान के लिए। ठीक है। ये हम नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नखरे समी सुना Let them- आपने, let them जावेद play। भाई कह रहे हैं कि नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आप क्रिकेट को इस तरीके महीने की नहीं ले सकते तो तो फिर फायदा क्या, मैं दर्ज क्यों दूं? ठीक है शमी, देखे कल जो टीम पाकिस्तान की खेली उसने भारत को, सुन लें आप भी कि पाकिस्तान की टीम जो खेली, 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के वो नहीं थे कि जिन्होंने भारत को 10 विकेटों से हराया था 24 अक्टूबर 2021 को। देखे हफीज रिटायर हो चुके हैं, शोएब मलिक को टीम में नहीं लिया, इमाद वसीम को टीम में नहीं लिया, शाहीन आफरीदी अनफिट हो गए, हसन अली आखिरी मौके पर पहुंचे। 5 क्रिकेटर वो नहीं खेले, भारत के 3 नहीं खेले, जसप्रीत बुमराह और उनके अलावा मोहम्मद शमी उनके फास्ट बॉलर, और एक और उनका जो है वो तीसरा प्लेयर वो भी नहीं खेला भारत की तरफ से। तो आप क्या देखते हैं, वीरेंद्र चक्रवर्ती, तो आप देखते हैं अब पाकिस्तान कोई चेंज करेगा हांगकांग के खिलाफ? देखें इकबाल भाई, बात ये है कि ठीक है वो 5 प्लेयर नहीं है, लेकिन जो हमारे प्लेयर उनकी जगह खेल रहे हैं वो भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पिछली सीरीजों में जो आए हैं वो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस से लड़के आए। तो मेरे ख्याल में यहाँ ये मैनेजमेंट को लाजमी सोचना चाहिए था कि आपका पूरा मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब या तो वो परफॉर्म नहीं करके आया पिछली सीरीजों में, तो सारा ही है। तो बीच में एक्सपीरियंस की देखें कमी है, इनफॉर्म बैट्समैन की कमी है, और इन लड़कों में टैलेंट जरूर है लेकिन इनको अब डिलीवर करना पड़ेगा बिल्कुल। और खिलाए भी तो सही, जी हाँ, खिलाते ही क्योंकि- नहीं, बेंच स्टैंड को कहाँ खिलाते हैं ये लोग? जी हाँ, बेंच को भी नहीं खिलाते। फिर आप देखें कि मोस्टली हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। नेदरलैंड के खिलाफ गए, वहां भी हमारे वही पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ टीम खेली, आखिरी मैच में हमने 2-3 को मौके दिए। जी हाँ, थोड़ा सा चांस लेना था। यही जो आपके लड़के अभी आप मिडिल ऑर्डर के परेशान हो, ये इनको थोड़ा सा नंबर ऊपर करके इनको चांसेस देने थे। अब आप देखें कि टूर्नामेंट में हमारा खुजदिल शाह अभी तक परफॉर्म नहीं है, आसिफ अली हो गया, फिर आप इफ्तिखार देखें, मतलब हमारा पूरा मिडिल ऑर्डर। हैदर अली को नहीं खिलाया, हैदर अली को मौका मिलना चाहिए। बस वही है कि कप्तान किस तरह की स्ट्रेटेजी से खेलना देखना चाहता है, क्योंकि हो सकता है हैदर अली टॉप 3 में खेलते हो और ये ना चांस देना चाह कप्तान रहा तो हूं। शान मसूद को भी नहीं देखना चाहता। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कप्तान। जावेद किस भाई, तरीके से शान खेलता है। मसूद के बारे में क्या कहेंगे? जावेद भाई, एक लड़का इन फॉर्म T20 में इंग्लैंड में रन कर रहा है, PSL का टॉप स्कोरर, आप उसको 15 में भी नहीं रखते? पहली बात तो यह है कि इस किस्म की अपने बात ही नहीं, भाई एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, हाँ, आप उसको खुद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक होना सही, चाहिए। तो मैं यही तो कहने कर रहा हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि हर टाइम पे नए नए, ओ भाई एक टीम चलती है, लंबी चलती है, थोड़ा फेल भी होता है, डजंट मैटर, उसके पास रिकॉर्ड से ना। तो आपने हमारे अभी हर टाइम पे मैं देखता हूँ जो मुझे कि कभी नहीं हुआ हमारे टाइम पे भी, टीम हर दफा चेंज नजर आती है, नए नए लड़के। और भाई नए नहीं जो खेल रहे पुराने उनको वो खत क्या, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, मैंने आज पिक किया आपको, ठीक है ना, पिक किया आप नहीं हो तो इसका मतलब खराब हो गए, मैं कंडेम हो गए। लेकिन जावेद भाई 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से 12 खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में हम आजमा चुके हैं, 12 खिलाड़ी, चाहे वो हारिस सोहेल हो, सोहेब मकसूद, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, बेशुमार क्रिकेटर्स बना। ये प्लेयरों को एक अच्छा कोच चाहिए जो इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराए। सही। यहाँ तुम लाए हो, आपको आप फेल हो रही हो ना, आप ही पे छोड़ा हुआ है। और भाई उसको जो प्रॉब्लम है, हमारा जो कोच है उसका काम है उसको खेल के अपने आप दिखलाए, देखो मेरी मूवमेंट, क्योंकि आप अक्सर खेलते खेलते आपकी गलती हो जाती है थोड़ी ठीक सी, है। कभी पैर यूं आ रहा होता है तो यूं आने लगता है, तो ये फिर चीजें। आप क्या भाई, क्या हुआ आपके यहाँ? तो टैलेंट बहुत है ना भाई, हम अपने खिलाड़ियों को ज्यादा देर खिलाते नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनकी त्वचा कमजोर हो जाती है। अच्छा, हाँ वेजिटेरियन होते हैं ना वो हाँ, ज्यादातर। लेकिन आप अपने गेंदबाजों को क्या खिलाते हैं भाई? इतनी जबरदस्त स्पीड कैसे होती है समी भाई? गोश्त खिलाते हैं, गोश्त। चॉप्स खिलाते हैं उन्हें। आय हाय, आपने खाई है कभी? नहीं नहीं भाई, क्यों?
हमने जो है ना सब्जी की चॉप्स खाई है। सब्जी की? हाँ, तभी तो सब्जी लेते हैं, उसकी चॉप्स बनाते हैं, फिर खा जाते हैं। तभी हमारे फास्ट बॉलर आपसे तगड़े हैं। लेकिन ये बहुत जबरदस्त बॉल करते हैं, इतनी तेजी से बॉल करते इनकी हैं। बॉलिंग देखी थी? करके नजर सभी आते की हैं। बॉलिंग देखी थी आपने? इनको मैंने एक मरतबा खेला था। कैसे? बस ये टीवी में बॉल करा रहे थे, हमने आगे बैट लिया हुआ था और वहीं खेल रहे थे हम। अच्छा। और वहां पे भी शुप करके आवाज आ रही थी। शुप करके? शुप। सर पे लगी थी जब शुप आवाज आई थी या वैसे ही? नहीं, हम वहीं पे खड़े हुए। अच्छा। हम एलसीडी के सामने खड़े हुए और हमने बल्ला लिया। हाँ। और शुप करके आवाज आई। और दूसरी बॉल वहीं पे घबरा गए। सेकंड बॉल पे ये डक कर गए थे, बैठ गए। सर पे इनके लगी, उस वक्त सही हो गया इनका दिमागी तवाज़ुन, है ना? हम ऐसे जरा डिफेंसिव मूड भी खेलते हैं ना जावेद भाई। जावेद भाई को हमारा पता है। डक करते थे ना, डक। हाँ, टीवी पे है, बैठ गए, ऐसे। खाया पिया फिर ऊपर आ गए। जावेद भाई, आपकी एक वीडियो हमने वो भी देखी थी, तो आप बल्ला लेके ऐसे ऐसे उछल रहे, ऐसे ऐसे। किरण मोरे की नकल कर रहे थे। हमारा जावेद भाई? मोदी था ना, वो इस तरीके से अपील करता था। 92 के वर्ल्ड कप की बात है। कीपर में वो ये था कि रोते रोते वहाँ पहुँच जाता था, तो मैं उसको यही कहता था कि तू तो ऐसा हो गया, अंपायर को दे दे जैसे भीख मांग रहे, दे। अरे आप भी देख रहे हैं कितनी बेइज्जती है। हमारे साथ भी जाती करते हैं। अमूमन आपकी आपने बेइज्जती। देखा कि जितने कीपर होते हैं अपनी जगह पे जो भी कुछ करते हैं, ये तो भागे जाए मैं उसको इमिटेट। लेकिन आपने जाहिर में हमारे साथ ही हमेशा क्यों जाती की? हमारे एक बॉलर को आप बोल रहे हैं कि अपना रूम नंबर बता, बिल्कुल। एक को बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे करके डरा रहे हैं, ये तो जाती है ना। रूम नंबर पूछता, फिर रात को मिलते भी थे, दिलीप दोषी था यार वो, आप मिलते भी जानते थे, हैं। खाते पीते भी साथ थे, सब कुछ था, मैच में चलता था, बाकी सब एक दूसरे के साथ थे। बाकी दोस्ती थी। अब दोस्ती आप थी। हमारे साथ हैं, हम आपकी इज्जत में और बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। सदर के होटल में आप ठहरे हैं, वहाँ नीचे उतरते हैं, वहाँ चारपाई है, रजाई है, आप आराम से सो जाते हैं। अरे भाई क्या आदमी है, इनको तो सब पता है। तुम्हें पता है, एक दफा हम इंडिया जब टूर कर रहे थे तो इनकी होली आ गई। हाँ। अच्छा, दोनों टीमें वही, उन्होंने आके हमारे ऊपर वो रंग लाल आके लगाया, पता ही नहीं, और देश रहना तो यानी कि होली शुरू हो ठीक गई है, होली आपके साथ भी होली खेलेंगे, आपको असली वाले रंग जो रेड कलर का रंग निकलेगा सर से वो आप दिखाएंगे। हमारे साथ होली खेलें, हम आपके साथ बोली खेलें। चले ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाएं वापस अपने होटल में। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जावेद मियांदाद और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे, और फिर हमारे जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान वो सोशल मीडिया की खबरें लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे। सारी दुनिया को दिखा दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुश आमदीद। ब्रेक आखिरी ब्रेक था और उसके बाद हम वापस आए। कल के मैच के हवाले से एक एक जुमला जावेद मियांदाद और मोहम्मद समी से पूछते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे अब्दुल माजिद आवान की जानिब के सोशल मीडिया पे क्या रहा। जावेद भाई, कल अफगानिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश अपना पहला मैच खेलेगा। अफगानिस्तान ने अपना पहला मैच बआसानी 8 विकेटों से जीता और उनका रन रेट 5 का हो गया, नेट रन रेट। और क्योंकि अगर पॉइंट्स इक्वल हो जाते तो नेट रन रेट भी काउंट होगा। आप किसको फेवरेट समझते हैं, बांग्लादेश को? बांग्लादेश है, टीम अच्छी है उनकी, उनके प्लेयर अच्छे हैं। हाँ। और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि इनका अपर हैंड है उससे अपना अफगानिस्तान से। आप सभी अफगानिस्तान जो है वो ट्राई के ना हिट आउट और गेट आउट वाला हिसाब है इनके ना, मगर ये टीम है जी। आप क्या कहेंगे समी, क्योंकि अफगानिस्तान के बेशतर क्रिकेटर जो हैं वो दुनिया भर की लीग में हिस्सा लेते हैं, चाहे राशिद खान हो, मुजीबुर रहमान हो, नवीनुल हक हो, फजलुल हक फारूकी हो, बहुत सारे। आप अफगानिस्तान की टीम को बांग्लादेश के मुकाबले में उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए पहले मैच में मजबूत समझते हैं? मेरे ख्याल में देखें, टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर टॉप ऑर्डर उनका जल्दी आउट होता है तो बांग्लादेश के पास चांस है वो मैच जीते। उनके फास्ट बॉलर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शकीबुल हसन कप्तान है, टॉप के ऑलराउंडर्स में आते हैं, तो उनकी टीम तजुर्बाकार तो है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान। जिसमें जावेद भाई ने कहा ना कि बांग्लादेश को एज होगी, लेकिन आपकी राय क्या है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये है कि बांग्लादेश एक एज अ टीम खेलती है। आप देखें कोई एक इनका शकीब स्टार है, लेकिन उसका राउंड ही पूरी टीम खेलती है, प्लानिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि टॉप ऑर्डर को अगर जल्दी आउट कर देते हैं अफगानिस्तान तो बहुत चांसेस है इनका। अब्दुल माजिद वनडे में एक रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है। हाँ, बांग्लादेश का अब्दुल माजिद आवान क्या हमें भी हराया था नॉर्थहैम्पटन में, याद है आपको, वर्ल्ड कप में 99 में जब हम भाइयों से हार गए थे अपने। आप क्या कहेंगे अब्दुल माजिद आवान, क्या क्या लेकर आए आप?
सर कल जो नसीम शाह ने आग लगाई थी अपने पेस से इंडिया के खिलाफ, बेशक हम मैच हार गए लेकिन वो आग आज तक नहीं बुझी। आज भी ट्विटर पे नसीम शाह ट्रेंड करते रहे, तकरीबन 60-70 हज़ार ट्वीट्स उनके सपोर्ट में आई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इंडिया से भी उनके लिए जो है वो लोग दुआएं कर रहे थे। सबसे पहले तो एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो रोते हुए जा रहे हैं। कल जब वो अपना स्पेल खत्म करके टांग उनके क्रैम्प्स आ गए थे तो वो जा रहे थे, तो एक फैन ने वीडियो बनाई। ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो थी इसलिए मैंने ये ली, लेकिन नजर आ रहा है कि बेचारे दुखी हैं, परेशान है कि यार डेब्यू कर रहा था। अभी छोटा सा बच्चा है सर, 19 साल क्या एज होती है, अभी भी शनाख्ती कार्ड बना है। ये देखें कि वो पानी भी उनको ऑफर किया लेकिन वो इतने कमजोर थे कि उन्होंने देखा ही नहीं किसी को और डायरेक्ट। लेकिन बॉलिंग कमाल की इसमें, बॉलिंग कमाल की, इसकी सर तारीफ आप डरा के रखा। भारतीय जो थे डरे हुए थे। अभी ये ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं, इसमें देखें माय हार्ट गोज टू नसीम शाह। इंडिया से ट्वीट्स आ रही हैं हारिस रऊफ के लिए कि जी क्रैम्प थे लेकिन बॉलिंग की, वेदर यू आर इंडियन और पाकिस्तानी यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट नसीम शाह इज द फाइटर, यू वॉन द हार्ट्स ऑफ एवरी क्रिकेट लवर। इसी तरह हमारे पास और भी ट्वीट्स आती रही जिसमें यही था कि नसीम हाशा भोगले की कि जी इसके पास एक ऐसी चीज है, कहते हैं जो जेन्युइन पेस है वो बहुत कम बॉलर्स के पास होता है। और बस उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान इनका ख्याल रखे। जो आखिरी अल्फाज है ना, पाकिस्तान कौन रखेगा? ख्याल सर घर वाले रखेंगे या टीम वाले? वो अभी आप लोग शो में बात भी करते हैं सर, इंडिविजुअल की बात करते हैं। मैन मैनेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत है कि हर इंडिविजुअल प्लेयर की अलग नीड्स पे काम किया जाए। इसके बाद हम थोड़ा एक और वीडियो कल बहुत वायरल हुई, बाबर आजम फैन जो है वो तो अलग है सर। विराट कोहली, हारिस रऊफ जो हमें भागते हुए क्रैम्प्स के साथ दिखा है, हारिस रऊफ विराट कोहली से अपनी शर्ट साइन करवा रहे थे इंडिया की एक, पता नहीं किसी को देने के लिए करवा रहे थे या उनके फैन है इसलिए करवा रहे थे। वीडियो अगर चला दें। अच्छा तो ESPN क्रिकेट इन्फो ने भी, क्रिकेट इन्फो ने तो ये दिया है कि दोनों फिट हैं, दोनों इंशाल्लाह जो है वो हांगकांग के मैच के लिए भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, नसीम शाह इज टू बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, बचाया जाए लोगों को। ये देखें ये वीडियो है जहाँ हारिस सोहेल जो है, हारिस रऊफ जो है वो कोहली से साइन करवा रहे हैं एक शर्ट, ताकि अपने लिए मेमोरेबिलिया रख रहे हैं या शायद देख रहे हैं। जावेद भाई आपसे भी साइन कराते थे? आप तो माशाल्लाह अपने जमाने के 124 टेस्ट 233 वनडे आपसे साइन होती थी शर्ट? नहीं, साइन तो चलती रहती है, मगर ये चीज देख के मैं ये सोच रहा था कि अब पाकिस्तान टीम आई, मैं खुद जाऊंगा, खुद जाके ये लड़कों को ना बताइएगा ये बेचारे मतलब ये बॉलर इसको करना क्या चाहिए, क्या यानी कि इसकी ट्रेनिंग जो है ना वो डिफरेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग होनी चाहिए फास्ट बॉलर की, राउंड अपनी जगह है वो तो शाम को लगा लो, मगर आपको स्प्रिंट करनी चाहिए, स्प्रिंट करनी 5-6। देखिए इमरान और ये जब थे तो वो अपनी 6 बताया 6 अच्छा माजिद अमान, क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है, एंड में हम जल्दी जल्दी से 3 स्टार्ट्स देख लेते हैं। हमारे पास कल का जो मैच है अफगानिस्तान बांग्लादेश का, उसमें शकीबुल हसन अपना 100वां T20 खेलेंगे, तीसरे बांग्लादेशी बन जाएंगे जो 100 T20 कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा शारजा की पिच जो है, वो अताब में भी थे ना? जी अताब में भी थे। शारजा में हो रहा है मैच, जावेद मियादाद और शारजा का नाम, ये तो एक अलग ही स्टोरी है जो कल हम डिस्कस करेंगे। स्पिनर्स हेवन है, सारे स्पिनर्स की इकोनॉमी शारजा में अच्छी है, आपकी एवरेज उनकी अच्छी है, स्ट्राइक रेट स्पिनर का 5 for 3 और ये 5 for 3 इनका अभी हेड है, हेड टू हेड है बांग्लादेश को नहीं 5 अफगानिस्तान। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग था कि इन्होंने 8 T20 खेले, 5 अफगानिस्तान और 3, लेकिन जो आखिरी सीरीज दोनों ने खेली 2 मैचों की वो 1-1 बराबर रही थी। तो ये है कि अभी अपर हैंड ओवरऑल तो इनको है, लेकिन 1-1 की वजह से लास्ट सीरीज से आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन जीतेगा। अब शकीबुल हसन क्या करते हैं ये भी कल देखना होगा। और शकीबुल हसन थे भी नहीं लास्ट सीरीज में जो ये लोग हारे आयरलैंड से। इस पर हम कल मजीद बात करेंगे। जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद समी आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद आवान आपका बहुत शुक्रिया। कल जो एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा मैच है वो अफगानिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां 1984 में जब पहला एशिया कप हुआ तो पहला मैच मार्च 1984 में खेला गया, तो अंदाजा लगा लें कितना पुराना है शारजा का स्टेडियम। कल उस मैच पर डिस्कशन के लिए हम रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।